सफल होगी तेरी आराधना। वर वधु फेरे शुरू करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तन्नो हरि। ये खिड़की भी नहीं खुल रही है। कहा था ना कि मैंने आपको मारने की कोशिश की है। तो आज आपके इल्जाम को सही साबित कर ही देती हूँ। वैसे भी आपके जैसी मतलबी, खतरनाक और धोखेबाज औरत का तो मर जाना ही बेहतर है। आराधना, हट जाइए साहब जी। शट अप! पागल हो गई हो तुम? क्या करने जा रही थी? होश में हो तुम? मारना चाहती हो इसे? तमाशा करना चाहती हो सबके सामने? पीछे हटो। नहीं। मैं कहा पीछे हटो। नहीं साहब जी, आज तो मैं इसे मार कर ही रहूंगी। हटिए। मैंने कहा हटिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। एमडी, आराधना, क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या लगता है तुम्हें मुझे डराओगी तुम? मेरी शादी रोकोगी? ऐसा कुछ नहीं होगा।
आज चाहे तुम जो कर लो, मेरी शादी नहीं रुकेगी। आराधना, होश में तो हो। ये क्या हरकत है? क्या करना चाहती हो तुम? देखो मैं क्या कहाँ जा रही हो बेटा? क्या कर रही हो तुम? देखा एमडी, फिर से आ गई है कोई नया तमाशा करने के लिए। अब कोई नई ट्रिक सोच के आई है हमारी शादी रोकने के लिए। इसे जो करना है करने दो, हम वो करेंगे जो हमें करना है। पंडित जी, आप रुकिए मत, मंत्र पढ़िए, मंत्र पढ़िए, मंत्र पढ़िए। चलिए एमडी। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्न सत्तस्य न जायते। गणपति बाप्पा मोरया। अरे इसे हुआ क्या है? ये जमीन क्यों खोद रही है? लगता है बेचारी दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। लाश? 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 एमडी, भोजपुरी एक्टर की लाश है जो हमारे घर पर नकली डॉक्टर बन के आया था।
जिस डॉक्टर ने दामिनी जी का इलाज किया था और जिसे मैं कब से ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे उसका नामो निशान तक नहीं मिला। माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र शिंदे, ये हमें करजत के पास पानी में मिली थी। हे भगवान, शादी के घर में लाश। वैसे बड़े खानदानी बनते हैं, देखो कांड इनके, छी छी। इनसे तो दूरी ही अच्छी है, चलो यहाँ से चलते हैं। ये आदमी गायब नहीं हुआ था, बल्कि इसे मार दिया गया था। हे कान्हा जी, ये क्या अनर्थ हो रहा है? हमारे मंदिर जैसे पवित्र घर के पीछे किसी ने लाश काट के रखी थी। सारा वातावरण दूषित हो गया। शिव 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 शिव। जब मुझे उस डॉक्टर के बारे में पता चला था ना, तब मैंने देविका से कहा था कि वो जाके उस डॉक्टर से मिले, क्योंकि तब तक मैं भी यही सोच रही थी कि ये भी दामिनी जी के कातिल तक पहुंचना चाहती है। लेकिन फिर अगले ही पल वो डॉक्टर गायब हो गया और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो गायब नहीं हुआ था, बल्कि ये देविका ने उसे मार दिया था और यहाँ घर में ही इसे गाड़ दिया था, ताकि इनका सच कभी बाहर ना आए। लेकिन नहीं, आज इनका ये दफनाया हुआ सच सबके सामने आकर रहेगा। साहब जी, दामिनी जी कभी भी वापस लौटकर नहीं आई थी, बल्कि ये देविका ही दामिनी जी का मुखौटा पहनकर इस घर में अपना मकसद पूरा करने आई थी। हम सबको धोखा देने के लिए आई थी। ये नफरत करती है इस घर से, इस परिवार से और इस परिवार के लोगों से। ये हम सबको बर्बाद करने के लिए और आपको हम सबसे दूर करने के लिए आई थी, क्योंकि ये जानती थी कि सिर्फ और सिर्फ दामिनी जी ही आपकी कमजोरी है। इसलिए दामिनी जी के नाम का इस्तेमाल करके ये आपके करीब आना चाहती थी। और ये लाश इनके खेल की सबसे अहम कड़ी है, और ये लाश ही ये साबित करके रहेगा कि ये देविका ही कातिल है। और मैंने आज तक इसके बारे में जो कुछ भी कहा था ना, वो सब कुछ सच है। किशन भैया, आप तुरंत पुलिस को फोन लगाइए। अब वो ही इसका सच सबके सामने लाएंगे। एमडी, ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे मुझे इस लाश के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ये आदमी कौन है। ये आराधना किसके बारे में बात कर रही है? एक्टर, डॉक्टर, ये चल क्या रहा है? मैं तो थी भी नहीं। एमडी, अब मेरी तरफ देखिए, देखिए मुझे। क्या आपको कहीं से भी लगता है कि मैं किसी को मार सकती हूँ, किसी का खून कर सकती हूँ क्या? मैं आप भी अच्छे से जानते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत है कि कोई किसी को मार दे। इतने दिन से कौन सबसे झूठ बोल रहा है? कौन है जो सबकी जान के साथ खेल रहा है? मैं या आराधना? अरे ये सब कुछ हमारी शादी तोड़ने के लिए कर रही है। और सबूत क्या है तुम्हारे पास? हाँ, कुछ भी बोलती जा रही हो। कोई भी प्रूफ है तुम्हारे पास? ये बस कुछ भी बोले जा रही है, कोई सबूत नहीं है इसके पास। ये मुझ पे बेबुनियादी इल्जाम लगा रही है, मुझे गलत साबित करने के लिए इसके पास कोई सबूत नहीं है।
सबूत मैं दूंगी। दीदी, क्या सबूत है आपके पास? देविका की हर काली करतूत का सबूत है हमारे पास माधव। वही इकट्ठा करने हम गए थे, क्योंकि हम जानते थे बिना सबूत तुम किसी की बात पर विश्वास नहीं करोगे। हाँ साहब जी, मेनका मैडम ने ही मुझे बताया था कि इस देविका ने लाश को बगीचे में छुपा कर रखा था। हाँ तो बगीचे में लाश मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस लाश को मैंने वहां गाड़ा है। बकवास करती हो। एमडी, मेनका दीदी को भी ना आराधना ने अपने झूठ के बुने हुए जाल में फंसा दिया है। अब ये दोनों नहीं चाहती है कि हमारी शादी हो। एंड आई एम श्योर मुझे गलत साबित करने के लिए इन दोनों के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत है। बस प्रशांत, बस बंद करो अपना ये नाटक। हम मानते हैं कि पिछले सालों से हमारा रिश्ता बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था, लेकिन हमारे रिश्ते में एक चीज कभी भी नहीं थी, दिखावा। पिछले कई महीनों से देविका जो कुछ भी कर रही है ना हमारे घर में, हम जानते हैं उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। उसके हर कांड, हर तमाशे के पीछे तुम भी बराबर के हिस्सेदार थे और आज भी हो। हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानते प्रशांत, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे हर राज के बारे में हम भी जानते हैं। फिर भी तुमने हमसे झूठ कहा, हमारे सामने दिखावा किया। हाँ, किया दिखावा। हाँ, मैं जानता था कि तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है और हमारा पर्दाफाश करने के लिए ही तुमने मुझे खाने पे घर पे बुलाया था। मैं तो पहले ही समझ गया था कि जो औरत मुझे दिल तड़प तड़प के मरता हुआ देखना चाहती है, वो अपने हाथ से खाना बना के मुझे खिलाएगी और उसमें जहर नहीं मिलाएगी। हो ही नहीं सकता। लेकिन मेनका, तुम्हारा ये प्लान ना बहुत ही वाहियात किस्म का था, सच्ची। क्या है ना, तुमसे मुझे इतनी छोटी और ओछी हरकतों की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें शोभा नहीं देता, सच्ची। इसीलिए मैंने तुम्हें हमारे कन्फेशन का रिकॉर्डिंग नहीं करने दिया। हमें हराकर तुम बहुत खुश होना प्रशांत। हमारी पीठ पीछे देविका से हाथ मिलाकर बहुत खुश होना तुम। चलो ठीक है, हम ये बात मान लेते हैं कि हमारे बीच पति पत्नी का वो रिश्ता नहीं रहा, लेकिन हमारे बच्चों की भविष्य को लेकर हमारी सोच हमेशा से एक थी। हाँ, एक ही थी। लेकिन तुमने हमारे बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं किया मेनका। तुम अपने उस भाई से इतना प्यार करती हो कि अपने बच्चों की भलाई तक के लिए उसका कभी एक नुकसान तक नहीं होने दिया। लेकिन देविका और मेरी राहें और मंजिलें मिलती थी, हमारे मकसद मिलते थे। वो भले ही माधव से बहुत प्यार करती हो, लेकिन उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है और भारद्वाज परिवार को बर्बाद भी कर सकती है। और यही मेरा और उसका मकसद है।
बस माधव भारद्वाज को कुचल देना, बर्बाद कर देना। प्रशांत, तुमने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, जब तालाब भरा होता है तो उस तालाब की मछलियां वहां की चींटियों को खा लेती है, लेकिन जब तालाब सूख जाता है तो वही चींटियां उन मछलियों को खा जाती है। हम तुम्हारे और देविका की तरह बददिमाग हरकतें नहीं करते। शिकार सिर्फ और सिर्फ हम करते हैं, क्योंकि सही वक्त देखकर हम सही वार करते हैं। सीना चौड़ा करके गए थे ना उस देविका के पास, बदले में क्या मिला? हाँ, हम तुमसे पूछ रहे हैं, ठेंगा? तुम्हारा इस्तेमाल किया है उस देविका ने। वो जो कुछ भी हासिल करना चाहती थी वो उसने पा लिया। ठीक है, तुम ये कह रहे हो ना कि देविका माधव से बहुत प्यार करती है, पर हम तुमसे एक और बात कह रहे हैं। देविका हमेशा से माधव से प्यार करती थी, दामिनी से भी पहले।